बारे में पढ़ेंगे। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन दुखद अध्याय को समझेंगे। ये घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुई थी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये क्यों हुआ और इसने हमारी आज़ादी की लड़ाई को कैसे बदल दिया। कहानी की शुरुआत रॉलेट एक्ट। सब कुछ शुरू हुआ एक कानून से, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस कानून के विरोध में पूरे पंजाब में लोग शांतिपूर्वक जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार इन प्रदर्शनों से डरी हुई थी और इन्हें किसी भी तरह दबाना चाहती थी। नेताओं की गिरफ्तारी। माहौल तब और बिगड़ गया जब ब्रिटिश सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए पंजाब के 2 बहुत ही लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। विरोध के लिए सभा। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी जनसभा बुलाई गई। लोग वहां सिर्फ अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध जताने आए थे। जनरल डायर का आगमन। तभी वहां अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर की एंट्री होती है। उसने बाग में घुसते ही सबसे पहले वहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने भीड़ को वहां से हटने की कोई चेतावनी तक नहीं दी। द मैसेकर, हत्याकांड। और फिर शुरू हुई गोलियों की बौछार। डायर ने अपनी सेना को निहत्थी और मासूम भीड़ पर फायरिंग का आदेश दे दिया। बिना किसी उकसावे के शांति से बैठे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। इस क्रूरता में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। जब इस हत्याकांड की खबर फैली तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। विरोध इतना बढ़ा कि वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनैतिक कदम था। रवींद्रनाथ टैगोर का विरोध। सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बल्कि साहित्य जगत में भी भारी रोष था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इस क्रूरता के विरोध में अपनी नाइटहुड यानी नाइट की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड उस समय का एक बहुत बड़ा ब्रिटिश सम्मान था और इसे लौटाना विरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। हंटर आयोग का गठन। जब चौतरफा दबाव बढ़ा तो ब्रिटिश सरकार ने दिखावे के लिए एक जांच कमेटी बनाई। इसका ऑफिशियल नाम था हंटर कमीशन। इसका काम इस पूरी घटना की जांच कर सरकार को रिपोर्ट देना था। अन्याय का फैसला। लेकिन परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहा। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर के इस अमानवीय कृत्य को सही और वैध ठहराया। इस पक्षपाती फैसले ने भारतीयों के मन से ब्रिटिश न्याय का भरोसा पूरी तरह खत्म कर दिया। क्विक रिवीजन। चलिए एक बार मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। कारण, रॉलेट एक्ट का विरोध और डॉक्टर किचलू व डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। तारीख 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। मुख्य दोषी जनरल डायर। विरोध, शंकर नायर का इस्तीफा और टैगोर द्वारा नाइटहुड की वापसी। जांच, हंटर आयोग, जिसने डायर का साथ दिया। हत्याकांड का प्रभाव। इस घटना ने भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। महात्मा गांधी जैसे नेताओं को अब यकीन हो गया था कि अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। ये आज़ादी की लड़ाई का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने आगे चलकर असहयोग आंदोलन की नींव रखी। रॉलेट एक्ट क्या था? काला कानून। इसका असली नाम एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 था। इसे काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि ये सरकार को इतनी ताकत देता था कि वे किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल सकते थे। इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। डायर का मकसद क्या था? जनरल डायर ने बाद में स्वीकार किया कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ हटाना नहीं था। वो पंजाब के लोगों के मन में आतंक और भय पैदा करना चाहता था। वो भारतीयों को एक मॉरल लेसन यानी सबक सिखाना चाहता था। शहीदों को नमन। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। ये हमें उन हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उनके इस बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे।